पुलिस लाइन स्थित महिला थाने के सामने दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, चले लात घूंसे, वीडियो वायरल। आपको बता दें, पुलिस लाइन स्थित महिला थाने के सामने आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष महिला थाने में समझौते के मामले में आए हुए थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हो गई। यह कहासुनी मारपीट में बदल गई और इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, तो वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस लाइन पहुंचे दामोदरपुरी निवासी पीड़ित ने एक व्यक्ति पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप, लगाई न्याय की गुहार। आपको बता दें, पुलिस लाइन में दामोदरपुरी निवासी विनोद कुमार पहुंचे। एसएसपी से मुलाकात कर एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को सौंपा, जिसमें पीड़ित का कहना था कि एक व्यक्ति जमीनी मामले को लेकर पीड़ित को लगातार ब्लैकमेल कर रहा है और पैसों की डिमांड कर रहा है। पीड़ित ने बताया कि उक्त व्यक्ति शातिर, धोखेबाज एवं भूमाफिया है, जिसको लेकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए एसएसपी से उक्त व्यक्ति पर कार्यवाही की मांग की तथा संबंधित जानकारी दी। आपका नाम? विनोद चौधरी, कहाँ से है? दामोदरपुरी से है। क्या मामला है उसको लेकर? एक आलोक अग्रवाल नाम का व्यक्ति है जो मेरे को जो है ना उत्पीड़न कर रहा है, मेरे से पैसों की नाजायज डिमांड करता है, बार बार जो है ना ब्लैकमेलिंग करता है। एक 40 लाख का झूठा मुकदमा मेरे पे कोर्ट में जो है ना 138 में डाल दिया, और मुकदमे डाल रखे जो खारिज हो चुके, सब झूठे मुकदमे थे जितने भी थे। एक जमीन, मेरी जमीन है यहाँ पर पिलखनी में, हॉस्पिटल तक अगली तरफ, वह कभी जो है ना इस आलोक अग्रवाल और डॉक्टर प्रभात वर्मा ने ज्वाइंट खरीदी थी 2008 में। प्रभात वर्मा ने इसका हिस्सा जो है ना आलोक अग्रवाल का ले लिया था 2008 में ही। इसके पास सिर्फ 30 वर्ग मीटर जमीन बेची थी, जो इसने 2015 में मीनू चोपड़ा को बेच दी थी। वो अभी 2020 में हमने खरीद ली थी, और प्रभात वर्मा से हमने 2013 में ली थी जमीन। तो इसका खसरा नंबर 27 में कोई जमीन नहीं थी, लेकिन इसका खतौनी में नाम चला आ रहा था। उसकी वजह से हमें ब्लैकमेल कर रहा था। हमने दाखिल खारिज थोड़ा लेट करा, 2022 में दाखिल खारिज करा। इसका नाम खतौनी से खत्म हो चुका है। अब इसके पास कोई खसरा नंबर 27 में जमीन नहीं है, परंतु फिर भी हमारे को जो है ना कोर्ट में प्रताड़ित कर रहा है, झूठे मुकदमे डाल के। तो आज कप्तान साहब से मिले? हाँ, आज कप्तान साहब से मिले, उनसे अपना सारा शिकायत की, सब लिखित में दिया, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जो है कानूनी कार्रवाई करूंगा। देवबंद कोतवाली में हुए निर्माण कार्यों का एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा किया गया उद्घाटन। ग्रामीण क्षेत्रों के चौकीदारों को कंबल किए गए वितरित, मीडिया कर्मियों को दी जानकारी। आपको बता दें, थाना देवबंद पर जो निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, उसका उद्घाटन एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा किया गया, जिसमें महिला प्रकोष्ठ और थाना प्रभारी कार्यालय के नवीन कक्ष बनाए गए हैं। थाना देवबंद की तमाम संप्रांत नागरिकों की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया गया। आज थाना देवबंद पर निर्माण कार्य हुए हैं संपन्न, जिसका कि उद्घाटन किया गया है। इसमें महिला सहायता प्रकोष्ठ, जो थाना प्रभारी का कार्यालय है, प्रभारी निरीक्षक का, सीसीटीएनएस कार्यालय, इनका जीर्णोद्धार कर नवीन कक्ष बनाए गए हैं। और यहाँ पर थाना देवबंद की तमाम संप्रांत नागरिकों की मौजूदगी में इनका उद्घाटन किया गया है। और इसके लिए थाना प्रभारी देवबंद जो है सूबे सिंह जी, वो बधाई के पात्र हैं। उनके सीओ साहब अशोक सिसोदिया जी, एसपीआरए साहब सागर जैन जी, इनके अथक प्रयासों से ये संपन्न हुआ है। और इसी के क्रम में जो संप्रांत नागरिक हैं उनके साथ गोष्ठी की गई, और जो ग्राम प्रहरी हैं उनके साथ भी वार्ता की गई है, और उनको कंबल वितरण किया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल व नाजायज असलाह बरामद किया गया। थाना देवबंद के प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में देवबंद पुलिस द्वारा 18 दिसंबर 2023 को थाना देवबंद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुगचाड़ा रजवाहे के पास प्राइमरी स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर ईख के खेत के पास जब देवबंद थाना पुलिस टीम गश्त कर रही थी, कुछ व्यक्ति खेत के पास बैठे दिखे, जिनके पास 2 मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, जिनके संदिग्ध प्रतीत होने पर देवबंद पुलिस टीम द्वारा संदिग्धों के पास जाकर चेकिंग का प्रयास किया गया, तो पुलिस टीम को पास आता देखकर अचानक से बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
सर मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं सर, क्या विषय? कल 18 तारीख को जब ग्राम दुखचाड़ी के पास दाना देवबंद की पुलिस जब गश्त कर रही थी तो वहां पर सूचना प्राप्त हुई कि ईख के खेत के पास जो है, प्राइमरी स्कूल के पास जो ईख का खेत है उसके पास कुछ अज्ञात लोग बैठे हैं और उनके पास मोटरसाइकिल में कुछ 7-8 अज्ञात लोग वहां पर बैठकर कोई घटना को अंजाम दे सकते हैं ऐसी मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई, जिस सूचना पर जब थाना देवबंद पुलिस वहां पर पहुंची और उनको चेक करने की प्रयास किया तो उनमें से एक बदमाश ने थाना देवबंद पुलिस को आता देख हवाई फायर किया। किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं है, बट जब इनके पास से रेल घोट कर इनको पकड़ा गया तो 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो 4 अभियुक्त हैं वो भागने में सफल रहे। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनमें से गिरफ्तार 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त जो है हिस्ट्री शीटर है, एक थाना देवबंद का हिस्ट्री शीटर है और एक थाना मंगलोर उत्तराखंड का हिस्ट्री शीटर है। इन पे कई लूटपाट के मुकदमे, हत्या का प्रयास के मुकदमे भी हैं। एक अभियुक्त टोनी जो कि मंगलोर थाना पे 307 से वांछित चल रहा था, वो भी इस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और अन्य 4 साथी भागने से सफल रहे हैं। इनके पास से 2 अवैध असला, एक नाजायज चाकू, 2 मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर प्लेट की है, ये सभी इनके कब्जे से मिली है। शीघ्र ही जो भागे हुए फरार अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इन पे आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दत्तात्रेय महाराज अवतार दिवस पर निकाली गई पालकी यात्रा। आपको बता दें, सहारनपुर दत्तात्रेय महाराज अवतार दिवस पर पालकी यात्रा निकाली गई। यात्रा गिल कॉलोनी से शुरू होकर कोट रोड से होते हुए पंत विहार स्थित कृष्ण मंदिर पहुंची। पंजाबी समाज के अध्यक्ष पाली कालड़ा ने इस दौरान कहा कि यह महीना पावन है और जो यह यात्रा निकाली गई है सबके जीवन की कुशलता के लिए निकाली गई है। सहारनपुर की गिल कॉलोनी स्थित हीरो ओवरसीज इंस्टीट्यूट में सुरेंद्र सागवान द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खुशी को मिली सफलता को लेकर उसको बुके व पुष्प देकर तथा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, सहारनपुर की रहने वाली खुशी द्वारा पीटीई की परीक्षा के सभी मॉड्यूल में जो बैंड प्राप्त किए हैं, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। भारत में पहली बार इस उम्र में किसी ने सभी मॉड्यूल की परीक्षा में 9 बैंड प्राप्त किए। आपका नाम? My name is खुशी कुमार and उपलब्धि मिली है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने मई 2023 में PTE एग्जामिनेशन दिया था, जो एक एग्जामिनेशन है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, जस्ट लाइक IELTS एंड TOEFL, और इससे आप अब्रॉड जाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। एंड जो मैक्सिमम बैंड्स अचीवेबल होते हैं वो होते हैं 9 या फिर 90 स्कोर। एंड मेरे इसमें लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और तो सबके राइटिंग में 90 ईच आया था। एंड इसका क्रेडिट मैं अपने ट्रेनर मिस्टर तरुण सर को देना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और इंस्पायर किया और मेरे को बहुत अच्छे से गाइडेंस दी ताकि मैं ये अचीव कर पाऊँ। और साथ ही मेरा इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया हुआ है 2023 का, फॉर द यंगेस्ट पर्सन इन इंडिया टू अचीव दिस स्कोर येट। And I was also a trainer at the Hero Overseas Institute for a while, and I'm also going to credit this to Mr. Tarun sir. And yes, thank you. जो आगे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से? Okay, so जो आगे तैयारी कर रहे हैं मैं उन्हें ये कहना चाहूँगी कि इस टेस्ट से बिल्कुल घबराओ मत, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ओ मतलब ये फर्स्ट स्टेप है तुम्हारे ड्रीम्स के लिए, तो इसे फर्स्ट स्टेप को बहुत अच्छे से करना है और बहुत डेडिकेशन के साथ, और मॉक टेस्ट देने हैं रोज़ बहुत ज़्यादा, और ये बहुत अचीवेबल स्कोर है और आप कर सकते हैं। ठाकुर विशंबर सिंह गुट के उम्मीदवारों ने अधिवक्ताओं से की विजय बनाने की अपील। आपको बता दें, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के चुनाव में ठाकुर विशंबर सिंह गुट के उम्मीदवारों द्वारा अधिवक्ताओं से जनसंपर्क करते हुए उनसे अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। ठाकुर विशंबर सिंह गुट से अध्यक्ष पर पूर्व शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता, महासचिव पद पर निशांत त्यागी सहित अन्य उम्मीदवारों ने अधिवक्ताओं के चैम्बर पर जाकर जनसंपर्क करते हुए उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष सहारनपुर एडवोकेट एसोसिएशन। मेरे साथ बैठे हैं सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के महासचिव छोटे भाई मुनव्वर अफ्ताब साहब, और इधर बैठे हैं मेरी बाईं तरफ प्रिय छोटे भाई श्री राजीव गुप्ता,
पूर्व डीजीसी फौजदारी और ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उनके साथ बैठे हैं पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री सत्यपाल सिंह, ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप के नेता और मेरे पीछे खड़े हैं ग्रुप के अन्य सभी प्रत्याशी। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव प्रतिवर्ष होता है। वर्ष 2023 और 24 के लिए सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन की ओर चुनाव में ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप से अध्यक्ष पद के लिए श्री राजीव गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए श्री दीपक कुमार चौधरी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए श्री गौरव शर्मा, महासचिव पद के प्रत्याशी हैं श्री निशांत त्यागी, सह सचिव पद के प्रत्याशी हैं श्री ऋषि रंजन राणा, दूसरे सह सचिव पद के प्रत्याशी हैं श्री मेहर सिंह, कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं श्री नितिन कुमार धीमान, सीनियर गवर्निंग काउंसिल के प्रत्याशी हैं श्री योगेश कुमार काम्बोज और श्री राकेश कुमार बर्मन, जूनियर काउंसिल गवर्निंग काउंसिल के प्रत्याशी हैं श्री सचिन कुमार और श्रीमती जूबी। अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए, जैसे विशंबर ग्रुप ने पिछली बार हर सीट पे बाजी मारी थी, इस बार प्रगतिशील एकता मंच और प्रगतिशील अधिवक्ता मंच दोनों एक हो गए हैं, तो इस बार कैसी टक्कर रहेगी? देखिए, ऐसा है जैसे भारतीय राजनीति में भाजपा के खिलाफ समस्त लोगों का एक गठबंधन ठगबंधन बना है, इसी तरह का आप यहाँ मान लीजिए। ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप हमेशा अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ता है, अधिवक्ताओं के हितों के लिए कार्य करता है, इसीलिए अधिवक्ताओं में ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप हमेशा से लोकप्रिय रहा है और उसके पूरे पैनल के 11 प्रत्याशी पिछले बार भी जीते थे और निश्चित रूप से इस बार भी जीते थे। इस बार जैसे जन समर्थन चल रहा है, तो क्या लग रहा है अधिवक्ताओं का रुख किस रूप पे है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं, लेकिन आप और अच्छी तरह जानकारी करने के लिए कुछ अधिवक्ताओं के स्वयं इंटरव्यू ले लें, वो खुद बता देंगे ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप की लड़ाई किसी से नहीं है, वो केवल और केवल एक रस्म अदायगी का चुनाव हो रहा है और ठाकुर विशंबर सिंह ग्रुप के पूरे प्रत्याशी पूरे पैनल के हर पद पर चुनाव भारी मत से जीत रहे हैं। गुरुद्वारा रोड स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय पर 20 दिसंबर को सहारनपुर से शुरू होने वाली यूपी जोड़ो पदयात्रा को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, कांग्रेस द्वारा यूपी जोड़ो पदयात्रा 20 दिसंबर को जनपद सहारनपुर से शुरू की जा रही है। इस संबंध में गुरुद्वारा रोड स्थित महानगर कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री व अध्यक्ष पदयात्रा मीडिया कमेटी डॉक्टर सीपी राय, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता व उपाध्यक्ष पदयात्रा मीडिया कमेटी डॉली शर्मा, जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, प्रवक्ता गणेश दत्त शर्मा एवं अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। 20 दिसंबर को जनपद सहारनपुर से शुरू होने वाली यूपी जोड़ो पदयात्रा के संबंध में जानकारी दी गई। कल आप लोगों को सबको पता है कि उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो किया था राहुल गांधी ने, और उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक बड़ी जीवट भरी यात्रा शुरू किया था, जिसमें तमाम तरह के माहौल हुए, तमाम तरह की परिस्थितियां पैदा हुई। उसमें ऐसे भी हालात आए कि जंगल, नक्सलाइट एरिया, उन सब इलाकों से वो गुजरे। वो भी हालात आए कि जब वो दिल्ली में एंटर हो रहे थे तो जो कोरोना गायब हो चुका था, अचानक प्रधानमंत्री जी ने मास्क लगा लिया और सारी सरकार के मंत्रियों ने मास्क लगा लिया दिल्ली में राहुल गांधी के एंटर होने के पहले। और जो ही यात्रा दिल्ली से बाहर निकल गई, वो यात्रा रोकना चाहते थे कोरोना की आड़ में, यात्रा जो ही दिल्ली से बाहर निकल गई, मास्क उतर गया, कोरोना गायब हो गया। अभी कोरोना की अफवाह फिर फैलाई जा रही है बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि एक नई यात्रा का प्लान चल रहा है। जब कश्मीर पहुंचने वाले थे राहुल जी, तो उनको कहा गया कि यात्रा छोड़ दीजिए, कश्मीर खराब जगह है, आपके ऊपर बम फेंका जा सकता है। और आप लोगों ने देखा कि बारिश थी, बर्फ गिर रही थी, उन सारी परिस्थितियों में भी राहुल जी रुके नहीं। और उनका यात्रा का जो आखिरी दिन था, उस दिन भारी बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, और उसमें भी जीवटता के साथ वो खड़े हुए थे। उन्होंने एक बात कही थी उस दिन कि मुझसे कहा गया मेरे ऊपर बम फेंक दिया जाएगा, और मैंने जवाब यह दिया कि ठीक है, बम फेंक दो, मेरा सफेद कपड़ा लाल कर दो, इससे अधिक क्या फर्क पड़ना है, मैं उसके लिए तैयार हूं। उसी यात्रा की कड़ी में ये उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकल रही है। इस यात्रा के पहले मैं बाकी सारी बातें कहूं, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, आज ये कप्तान से मिले थे, और चूंकि ये पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही है, ये नियम कानून का पालन करती है।
ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे कानून और संविधान कहीं टूटता हो। ऐसा भी कोई काम नहीं करना चाहती कि किसी को कोई परेशानी हो। लेकिन लोगों की परेशानी हल करने के लिए ही यात्रा भी है और अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। और परमिशन ये करके नहीं दी गई कि आप जनता के बीच में से निकलेंगे तो डिस्टर्बेंस होगा। मेरा सवाल ये है, अगर अंग्रेजों ने भी परमिशन नहीं दिया होता, वैसे तो अंग्रेजों से किसी ने परमिशन मांगा नहीं था। महात्मा गांधी हो, लाला लाजपत राय हो या कोई भी हो, उनसे लेकर के और तमाम मेरे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, किसी ने परमिशन नहीं मांगा था। नमक तोड़ो आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुए, तमाम प्रदर्शन हुए, धरना हुआ, रैलियां हुई, लेकिन परमिशन नहीं मांगी गई। अगर अंग्रेजों ने भी यही रुख अपनाया होता कि आपकी यात्रा निकलेगी तो कोई जनता को परेशानी होगी या सड़क पतली होगी, क्या आजादी की लड़ाई लड़ी जा सकती थी? या दूसरे शब्दों में यह कहें कि क्या अंग्रेजों से भी बदतर सरकार चल रही है जो अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलना चाहती है और हमारा शांतिपूर्ण घोषित हमारा जो एक कार्यक्रम है जन जुड़ाव का, जनता से जुड़ने का, उसको रोके रखना चाहती है। पूरे कोरोना काल में अमित शाह और मोदी रैलियां करते रहे और कोरोना फैलाते रहे। पूरे कोरोना काल में उन्होंने ट्रंप को बुला के उसका स्वागत किया और कोरोना फैलाया। उनसे कोरोना नहीं फैला, लेकिन बाकी लोगों से कोरोना फैलता था, बाकी लोगों को रोका जाता था। इस समय कांग्रेस पार्टी ने यह जोड़ने की यात्रा निकाली है। उसका नाम ही रखा गया है उत्तर प्रदेश जोड़ो, यूपी जोड़ो, पहले भारत जोड़ो था। और जोड़ने की यात्रा इसलिए निकाली गई है कि देश टूटा हुआ है, देश का दिल टूटा हुआ है, देश की आत्मा टूटी हुई है, विघटन है देश में और समाज में, बहुत बुरी तरह फैला दिया आरएसएस और उनके लोगों ने। इसलिए हम जोड़ने के लिए निकले हैं कि देश को जोड़ने की जरूरत है। देश गुलाम इसलिए हुआ था कि हम टूटे हुए थे, अलग अलग बटे हुए थे। देश आजाद इसलिए हुआ, हम एक हो गए, एक होकर के हमने चुनौती दे दी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो देश आजाद हो गया। हम वही भारत का निर्माण करना चाहते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी 45 साल की सबसे ज्यादा है। पिछले 69 साल में देश के ऊपर कर्जा कुल 54 लाख करोड़ रुपए था, वो करीब 4 गुना हो गया है। ये पता नहीं कि कर्जा वो क्यों लिया गया और कहां गया है। चीन को लाल आंख दिखाने की बात कहा था मोदी ने, और चीन 1200 वर्ग मील जमीन हमारी घेर के बैठ गया है। हर रोज 2-4 कदम और टहलकदमी कर लेता है। पाकिस्तान की सीमा पर एक सर के बदले 100 सर आने वाले थे और कोई हफ्ता ऐसा नहीं बीतता जब हमारे कुछ जवान शहीद ना हो जाते हो। किसानों की आय दोगुनी होने वाली थी 2022 में ही, उसकी क्या हालत है वो आपको पता है। 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने वाले थे, उसकी हालत क्या है? अब तक 18 करोड़ 19 करोड़ मिल जाने चाहिए थे, उल्टे इससे डबल रोजगार गायब हो गए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि कोई सरकार खुद ये कह रही है कि देश इतनी बुरी हालत में है कि 80 करोड़ लोगों को भीख का अनाज देकर जिंदा रखना पड़ रहा है। इतनी बुरी हालत तो कभी नहीं थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 30 करोड़ के लोग करीब गरीबी की रेखा के ऊपर चले गए थे और हमको रोजगार भीख में नहीं देना पड़ा, हमको उनको राशन नहीं देना पड़ रहा था। स्वीप के अंतर्गत कलेक्ट्रेट से हस्ताक्षर अभियान का हुआ शुभारंभ। मतदाताओं से की मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में सुनियोजित मतदाता शिक्षा, निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। इसी क्रम में नगर विधायक राजीव गुम्बर, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित बोर्ड पर हस्ताक्षर कर मतदाताओं को जागरूक करने हेतु हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया। उन्होंने जनपद के सभी मतदाताओं से मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करना जरूरी है। राजीव गुम्बर ने कहा कि लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग कर अपनी हिस्सेदारी निभाएं, लोग जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने आह्वान किया, मतदाता स्वयं वोट डालकर यह भी जिम्मेदारी निभाए कि उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति वोट डालने से न छूटने पाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने हेतु जनपद में नवाचार करते हुए स्कूलों एवं कॉलेजों में 101 व्याख्यानों की सीरीज की शुरुआत की गई है। सभी शैक्षणिक संस्थानों में निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वीप के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में रंगोली, चित्रकला, भाषण, मेहंदी आदि प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। माहीपुरा स्थित MS कॉलेज ग्राउंड में कश्यप एकता क्रांति मंच द्वारा कश्यप अधिकार रैली का किया गया आयोजन। आपको बता दें, जनता रोड माहीपुरा स्थित MS कॉलेज ग्राउंड में कश्यप एकता क्रांति मंच द्वारा कश्यप अधिकार रैली का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कश्यप ने बताया कि यह रैली का आयोजन कश्यप समाज के हक अधिकार एवं मान सम्मान को लेकर किया गया है। कार्यक्रम में समाज के सभी युवा साथी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।
रैली को आयोजित करने का उद्देश्य था कि कश्यप समाज को शासन में उचित भागीदारी दी जाए, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। आज किस चीज को लेकर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम अजय कश्यप है और कश्यप एकता क्रांति मिशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष पर समाज के युवाओं के द्वारा मनोनीत किया गया है। आज ये कार्यक्रम समाज के हक अधिकार, समाज के मान सम्मान को लेकर के एमएस कॉलेज ग्राउंड माहीपुरा में किया जा रहा है। इसमें समाज के तमाम युवा साथी और संगठन के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और इस संगठन का उद्देश्य और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस कश्यप समाज को प्रतिनिधित्व पार्टी दे, कोई भी शासन सरकार में जो है भागीदारी मिलनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ 70-73 सालों से आज तक भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कश्यप समाज को जो है मान सम्मान नहीं दिया गया। अगर नहीं मान लिया आगे कोई होता है तो क्या रहेगा आगे का निर्णय? अगर शासन सरकार के लोग भागीदारी नहीं सुनिश्चित करते हैं तो आज ये कश्यप समाज पिछले वर्षों से जो है पार्टी के लिए बड़ी मजबूती के साथ काम करता है। पार्टी को अपना वोट बैंक दे करके केंद्र राज्य में बिठाया। आगे से हम लोग जो है नोटा का इस्तेमाल करेंगे और तमाम राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का काम करेंगे। दिल्ली रोड स्थित पाइनवुड स्कूल में पहुंचे इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार। कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित पाइनवुड स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार ने छात्र वर्ग, शिक्षक वर्ग व अभिभावक वर्ग को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने छात्रों में वैज्ञानिक अभिरुचि को जागृत करते हुए प्रश्न उत्तर के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसमें पाइनवुड स्कूल के छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। नाम और आज जो साइंटिस्ट आए, मैं डॉक्टर संजीव जैन, प्रिंसिपल पाइनवुड स्कूल। आज स्कूल में डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार को हमने इनवाइट किया था कि बच्चों को स्पेस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, इसरो के बारे में बताएं और बच्चों में स्पेस के बारे में एक विजन आए और बच्चे इस कोर्स को इस तरफ भी अपना कोर्सेज को लें। तो डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार का सेशन बहुत अच्छा था। उन्होंने बच्चों के जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे उन सब के बारे में जवाब दिया, बताया। दे कुड अंडरस्टैंड वेल व्हाट इज़ स्पेस टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ इन स्पेस, और काफ़ी फ्रूटफुल सेशन रहा। बच्चों ने किस तरह के क्वेश्चंस किए और क्या उनका मतलब उनको सेटिस्फाई किया? बच्चों ने रॉकेट्स के बारे में, स्पेस के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, चंद्रयान के बारे में, इसरो के जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, और डॉक्टर कुमार ने, सुरेश कुमार ने सभी का जवाब बहुत बच्चों को बहुत अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा। गुड नेम। और आज बच्चों से क्या शेयर किया आपने, किस तरीके से बच्चों से बातचीत करके कैसा लगा आपको? आई एम डॉक्टर टीएन सुरेश कुमार, इसरो का रिटायर्ड स्पेस साइंटिस्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे, बच्चों का जानकारी बहुत अच्छा है। इन दिस छोटा गांव में, मतलब गांव नहीं, छोटा सा शहर में, द अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज, पाइनवुड स्कूल फैंटास्टिक, वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो क्वेश्चंस जो बच्चे लोग उन्हें पूछा वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड देन आई सी दैट देयर IQ लेवल इज फार फार हाई। मतलब उनका जानकारी अच्छा है स्पेस के बारे में। यदि ये दिल्ली DPS स्कूल, ये दिल्ली में, मुंबई में वेरी कॉमन, बट ये कमिंग इन स्मॉल विलेज में इतना नॉलेज है। आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत खुश हुआ। एंड देन आई सी ए ग्रेट फ्यूचर इन लोगों को, बच्चों को, स्कूल को, एंड ऑल द नियर बाई कॉलेजेस एंड स्कूल्स सब मिला के अच्छा काम कर रहा है। जैसे बच्चों ने क्वेश्चंस किया है, क्या इनको मतलब आगे के लिए कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? डेफिनेटली वही मैंने बताया। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली बच्चों को हमेशा क्या होता है, अरे वो नौकरी नहीं मिलता है, ये वो पेरेंट्स को भी, अरे मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वेरी इंटेलिजेंट है, वो ये तो कॉमन है। देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आने वाले दिनों में लॉट ऑफ स्कोप इज देयर। आफ्टर द चंद्रयान से सक्सेस होने के बाद पूरा दुनिया इंडिया की तरफ देख रहा है। एक गर्व की बात है, खुशी की बात है। वी आर एक्सपेक्टिंग इन अंडर नेक्स्ट 8-10 years $44 billion बिजनेस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ अपना विदेशी लोग इंडिया आ रहा है, सैटेलाइट लॉन्च करो बोल रहा है। वी गेट लॉट ऑफ जॉब्स नाउ आफ्टर मोदी जी आने के बाद। लॉट ऑफ चेंजेस हैव टेकन, लॉट ऑफ पॉलिसी हैव बीन चेंज, सो द जॉब अपॉर्चुनिटी गो लाइक एनीथिंग। चंद्रयान ठीक है, कामयाबी के बाद अब आगे क्या आता है जो बच्चों को बताना चाहिए? ये क्या है एक्चुअली, आगे क्या है, नेक्स्ट आदित्य गया, नाउ नेक्स्ट गगनयान जा रहा है। 3 साइंटिस्ट दे आर सेंडिंग टू स्पेस। इसमें एक लड़की भी है, मतलब एक औरत भी है। सो दिस इज द चैलेंजेस, एंड ये भी सक्सेस हो गया, मतलब पूरा सैटेलाइट स्पेस का नंबर 1 हो गया। वी हैव गॉट सैटेलाइट, वी हैव गॉट आवर ओन रॉकेट, वी हैव गॉट आवर ओन मून मिशन, वी हैव गॉट मार्स मिशन and Aditya mission, and there are lot of scope, lot of space industries coming.
ये होने के बाद देखिए 80 कंट्रीज को हम डिफेंस आइटम भेज रहे हैं, मतलब नो बड़े बड़े लाइक बिग बिग कंट्री बोइंग दे आर कमिंग एंड स्टार्टिंग इंडस्ट्री इन बैंगलोर, मतलब इन लोगों को बच्चों को एयरोस्पेस में मिलना बहुत आसानी हो जाए। नो बाय 3-4 years यू कैन सी द चेंज, तो बहुत अच्छा है। कुल मिला के ये कि बहुत अच्छा आगे बहुत वेरी गुड फ्यूचर इज देयर, नॉट ओनली फॉर इंडिया, आल्सो फॉर चिल्ड्रन, आल्सो फॉर पेरेंट्स। सो ऑल टुगेदर वसुधैव कुटुंबकम मैंने जैसे बोला, वी ऑल वर्क लाइक टुगेदर एंड टेक इंडिया इन अ राइट डायरेक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू। पांवधोई नदी में कूड़ा डाल रहे कर्मचारी को नौकरी से हटाया, काम में कोताही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, नगर आयुक्त। आपको बता दें, नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने पांवधोई नदी में कूड़ा डालने वाले सीएलसी से लिए गए एक सफाई कर्मचारी को निगम की सेवा कार्य से हटा दिया है। नगर आयुक्त ने चेतावनी दी है कि जल स्रोतों को प्रदूषित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि काम में कोताही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। वार्ड 35 में धोबी घाट पर रविवार को सड़क पर सफाई के बाद सड़क किनारे एकत्रित किए गए कचरे को उठाने के लिए वहां पहुंचे सफाई कर्मचारी ने कचरा उठाकर रेहड़े में डालने के बजाय उसे उठाकर सीधा पांवधोई नदी में डाल दिया। अक्षय नामक इस सफाई कर्मचारी की इस करतूत को वहां से गुजर रहे एक जागरूक नागरिक द्वारा मोबाइल में कैद कर लिया गया। उक्त व्यक्ति ने यह वीडियो नगर आयुक्त को भेजकर कार्यवाही की मांग की। नगर आयुक्त ने उक्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीएलसी से लिए गए उक्त कर्मचारी को तत्काल निगम सेवा से हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि काम में कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर आयुक्त ने कहा कि जल स्रोतों को साफ रखना हमारा दायित्व है। उन्होंने बताया कि जल्दी ही नदी की सफाई के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा। थाना चिल्काना पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त को नाजायज चाकू सहित चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिल्काना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चिल्काना पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त उस्मान को नाजायज चाकू सहित चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजेंद्र गिरी, कांस्टेबल रोहित तोमर, कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार मौजूद रहे। थाना चिल्काना पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों को 72 ग्राम अवैध स्मैक सहित ग्राम डिडोली खेड़ा के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिल्काना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चिल्काना पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्कर इरशाद उर्फ कल्लू एवं आसिफ को ग्राम डिडोली खेड़ा के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 72 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजेंद्र गिरी, कांस्टेबल रोहित तोमर, कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार मौजूद रहे। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने किराना स्टोर से चोरी करने वाले 2 चोरों को नूर बस्ती कटीला तिराहे के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित किराना स्टोर से चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रजत शर्मा उर्फ राजा एवं हरदयाल को नूर बस्ती कटीला तिराहे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 12,000 रुपये नगद, बही खाता कॉपी, बिल बुक एवं लाइसेंस की कॉपी बरामद की गई। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों चोरों को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मोहित कुमार, कांस्टेबल संजय कुमार, कांस्टेबल अभिषेक मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को नई दिल्ली से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सचिन खुराना को नई दिल्ली से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक कृष्णपाल सिंह, उप निरीक्षक राजीव गौर, कांस्टेबल राजन, कांस्टेबल मयंक मौजूद रहे।